अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल व्यूवर्स। मैं आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडी लेकर आई हूँ। ये रेमेडी आपकी फेस की स्किन के हवाले से है। जो लोग अपनी फेस की स्किन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी स्किन के ऊपर ज़रा भी ग्लो नहीं है, मैं आज आपको इतनी आसान सी रेमेडी बताऊँगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। बस हम लोगों को इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए, वरना चीज़ें बहुत सारी आसान होती हैं, हम उनको खुद ही मुश्किल बना देते हैं। व्यूवर्स, मैं आज आपको इतनी आसान सी रेमेडी बताऊंगी रूटीन वाइज कि आप मॉर्निंग में अपनी स्किन को कितना ग्लो बना सकते हैं, आपकी स्किन कितनी ज़्यादा चमकदार हो सकती है, आपकी स्किन कितनी ज़्यादा शाइन करेगी। सब लोग देख के हैरान होंगे कि आपकी स्किन जो है इतनी ज़्यादा खूबसूरत कैसे है। व्यूवर्स, मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप तेज़ केमिकल के बगैर आप अपनी स्किन की कैसे केयर कर सकते हैं। जी व्यूवर्स, वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं आपको ये रेमेडी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पर आसानी आप रिसीव कर सकें और उसके बाद आप उसका बेनिफिट ले सकें। व्यूवर्स, मैं आज आपको इतनी आसान सी रेमेडी बताऊँगी मॉर्निंग में आप अपनी स्किन का कैसे ख्याल रख सकते हैं। व्यूवर्स, मैं आज आपको बताती हूँ कि हम अपने फेस वॉश जो हम डेली रूटीन पे यूज़ करते हैं, हम उसको सही तरीके से किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जी व्यूवर्स, अगर हम डेली तौर पे यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ करने का मैं आपको तरीका बताऊँगी कि आपने किस तरह उसको सही तरीके से यूज़ करना है। जी व्यूवर्स, आप अगर कोई सा भी फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, मैं आज आपको बताऊंगी कि आपने उस फेस वॉश को किस तरह अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करना है। जी व्यूवर्स, मेरे पास इस टाइम B&B का फेस वॉश है। मैं समझती हूँ इससे बेहतर इस टाइम कुछ भी नहीं है। यकीन करें, इतने ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट है। मैं इसको 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर चुकी हुई हूँ, यानी कि मैं इसे 2 से 3 दफ़ा बाय कर मैं घर पर लेकर आई हूँ, इस्तेमाल किए हैं। बहुत ज़बरदस्त इससे स्किन होती है। व्यूवर्स, मैं आपको बताती हूँ कि हम अपनी डेली रूटीन पे क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो हो जाएगी और हमारी स्किन शाइन करेगी। हमारी स्किन की जितनी भी डलनेस है वो सब ख़त्म हो जाएगी, हमारी स्किन फेयर होना शुरू हो जाएगी। जी व्यूवर्स, आपने क्या करना है, जितनी क्वांटिटी में आप अपना डेली फेस वॉश यूज़ करते हैं, आपने अपने हाथ पे अगर चाहे तो हाथ पे डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बनाकर दिखा रही हूँ इसलिए मैं प्याली ले रही हूँ। आप अपने हाथ पे भी थोड़ा सा लेकर आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो मैं ऐड करूँगी। आपने क्या करना है, आपने फेस वॉश लेना है और थोड़ी सी आपने इसके अंदर चंद ड्रॉप्स ग्लिसरीन के ऐड कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या इसके अंदर ऐड करना है ऐसा कि जिससे आपकी स्किन फेयर होगी। जी व्यूवर्स, आपने क्या करना है, आपने जस्ट थोड़ा सा आपने इसके अंदर ग्राम फ्लोर ऐड करना है, थोड़ा सा जो हमारा स्क्रबिंग के काम आएगा। जस्ट इतना आपने इसके अंदर ऐड करना है जितना आपके फेस के लिए ज़रूरत है। इतना ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये हमारा स्क्रबिंग का काम करेगा। वैसे अगर आपके पास राइस फ्लोर है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास राइस फ्लोर भी था और बेसन भी था, तो मैंने सोचा कि B&B तो वैसे ही एक राइस फेस वॉश है, तो इसके साथ मैं बेसन लेती हूँ। अगर आपके पास B&B फेस वॉश नहीं है तो फिर अगर आप राइस फ्लोर लेंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त होगा। तो अगर आपके पास राइस फ्लोर नहीं है तो आप इसके अंदर बेसन भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी स्किन को बेसन सूट नहीं करता। अगर आप बेसन का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो मैं समझती हूँ बेसन से बढ़ के कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी स्किन को फेयर कर सके। जिन लोगों की बेसन इस्तेमाल करने के बाद स्किन ड्राई होती है, उन लोगों को चाहिए कि वो लोग ग्लिसरीन साथ ऐड करके इस्तेमाल किया करें। जी व्यूवर्स, हमने क्या करना है, हमने इसको अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लेना है ताकि ये अपने फेस पे लगाने के काबिल हो जाए। आपने इसी तरह अपने हाथ के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में ये चीज़ें ले लेनी है और आपने इसके साथ अपना फेस वॉश करना है। डेली कर सकते हैं तो डेली करें, नहीं तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन लाजमी करें। ये आपकी फेस के लिए बहुत ज़्यादा है। तो
میں صرف آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں، اور آپ نے اس کو تھوڑا سا ہی لے کے اپنے ہاتھ کے اوپر ایسے ہی بنا لینا ہے اور اپنے فیس کے اوپر اپلائی کر کے واش کر لینا ہے۔ اور ویورز، آپ اپنے فیس کے لیے کوشش کیا کریں کہ ٹھنڈا پانی استعمال کریں، گرم پانی بالکل نہ یوز کیا کریں۔ گرم پانی سے آپ کے اوپن پورز ہوتے ہیں وہ دوبارہ کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اسی طرح اپنے فیس کے اوپر ایسے آپ نے اسے اپلائی کر لینا ہے، جس طرح میں اپنے ہاتھ کے اوپر لگا رہی ہوں، اور آپ نے اس کا مساج کرنا ہے۔ یہ آپ کا اسکربنگ کا بھی کام دے گا، اور آپ کی اسکن کو موئسچرائز بھی کرے گا، اور آپ کی اسکن کو نیٹ کرے گا، صاف ستھرا کر دے گا۔ اس کے بہت زبردست اس کے رزلٹ ہیں۔ اگر آپ ڈیلی بیس پہ یوز کریں گے تو آپ دیکھے گا تو آپ دنوں میں کتنے زیادہ وائٹ ہو جائیں گے، فیئر ہو جائیں گے، اور آپ کی اسکن بہت زیادہ گلو کرے گی، بالکل ایسے گلو کرے گی جیسے آپ ابھی ابھی فیشیل کروا کر آئے ہیں۔ آپ نے کچھ ٹائم کے لیے تھوڑا تھوڑا سا ہاتھ گیلا کر کے آپ نے مساج ایسے ایسے کرتے رہنا ہے، تاکہ یہ زیادہ ڈرائی نہ ہو، تو آپ کی جو فومی جھاگ جو ہے وہ بننی شروع ہو جائے۔ تو آپ اس کو تقریباً 3-4 منٹ تک آپ اپنی اسکن کے اوپر مساج کریں اور اپنا فیس واش کر لیں، اور پھر آپ اس کا رزلٹ دیکھیے گا، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ٹپ کیسی لگی ہے۔ جی ویورز، یہ دیکھیں میں نے واش کر لیا ہوا ہے، تو آپ میرے ہاتھ کی نیٹنس دیکھیں، کتنی زیادہ نیٹنس آ گئی ہوئی ہے، میرا ہاتھ کیسے گلو کر رہا ہے۔ تو اسی طرح آپ کی فیس کی اسکن کے اوپر بھی ایسے ہی رزلٹ آئے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے گا آپ روٹین میں اپنی یہ جو ریمیڈی ہے یا ٹپ، آپ اسے روٹین وائز استعمال کریں گے، آپ دنوں میں دیکھیے گا کتنا زیادہ آپ کا کلر فیئر ہو جائے گا۔ یہ طریقہ جو ہے آپ کی اسکن کو ڈی ہائیڈریٹ کرے گا، آپ کی اسکن گلو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے گا آپ کو ایک دفعہ میں اس کا کتنا اچھا رزلٹ آئے گا۔ اگر آپ کے پاس بیسن ہے، بیسن استعمال کریں، اگر آپ کے پاس رائس فلور ہے تو رائس فلور استعمال کریں۔ آپ کی اسکن آج کچھ، کل کچھ، اور پھر نیکسٹ ٹائم کچھ اور وائٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی ویورز، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نیا لے کر ضرور آؤں گی۔ آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔